जय माँ काली। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है। हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को कभी कभी खो देते हैं। कुछ छोटी मोटी गलतियाँ, कुछ ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हमें निराश कर देती है। हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हमारा मन करता है कि हम सब कुछ छोड़ दें। आध्यात्मिक मार्ग पे चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। जब ईश्वर से मन भटकने लग जाए तो समझिए कि आपके साथ कुछ ऐसी शक्तियाँ जुड़ चुकी हैं जो आपके ऊर्जा को ख़त्म कर रही हैं, ऊर्जा को खा रही हैं। उनसे अपने आप को बचाना भी ज़रूरी है और साथ में कुछ तरीके, कुछ उपाय जो कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को वापस से पुनर्जीवन प्रदान करती हैं। जब कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति थोड़ी सी ग्रोथ करता है तो वो नकारात्मक शक्तियों के नज़र में आने लगता है और उस समय उसकी जो शक्तियाँ होती हैं वो और जो जीवित लोग हैं उनको भी प्रभावित करती हैं। तो ये दोनों मिलकर आपकी शक्तियों को खींचते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आप ऑरा लॉक करना सीखें, अपने शक्ति का संरक्षण करना सीखें। और भी ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप जाकर देखिए कि ऊर्जा को संरक्षित कैसे किया जाता है। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अपनी ऊर्जा को कैसे वापस से पाया जाए। जो भी आध्यात्मिक ऊर्जा खो चुकी है, ईश्वर पर से विश्वास डगमगा चुका है, हमें लगता है कि हमारा जीवन पूरी तरह से निराशा में भर गया है, हमें कोई भक्ति भजन करने का मन नहीं करता, मंत्र जाप करने का मन नहीं करता, क्योंकि हमारा अनुभव खो गया है। अब इस अनुभव को वापस पाने के लिए आपको कुछ साधनाएं करनी होंगी जो कि आपकी डेली जो रूटीन है उसी में ऐड होंगी। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से साधनाएं करना है। सबसे पहली साधना होगी, आपको मौन व्रत धारण करना होगा कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए। मौन व्रत का मतलब होता है ना कुछ सुनना, ना कुछ बोलना और ना कुछ सोचना। अपने आप को जितना हो सके कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने अंदर शून्यता प्रकट करने की कोशिश करें। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, पर आप कोशिश करेंगे तो ये मुश्किल भी नहीं है। आप दिन में एक समय निश्चित कर लें कि मुझे इतने घंटे मौन व्रत धारण करना है। कई लोग, कई साधक नवरात्रि में 9 दिन का मौन व्रत धारण करते, महीने भर का मौन व्रत धारण करते। तो वो लोग कैसे कर लेते हैं? मौन व्रत में बहुत शक्ति होती है। आपकी जो खोई हुई ऊर्जा है वो वापस लाने का काम करती है। हम जितना बेवजह का बात करेंगे, जितना बोलेंगे, जितना कुछ फालतू वीडियो सुनेंगे, फालतू बातें सुनेंगे, उतनी ही हमारी जो ऊर्जा है वो खर्च होगी, बेवजह खर्च होगी। कई बार कुछ बातों से ही हमारे अंदर जो नकारात्मक शक्ति है वो प्रवेश कर जाती है। सिर्फ बातों से, शब्दों का ही तो सब खेल है, शब्द से ही तो ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो आप इस बात को समझें। आध्यात्मिक ऊर्जा को वापस लाने का एक और आसान सा उपाय है, किसी के भी द्वारा, किसी गुरु से, अपने माँ बाप से, अपने बड़े भाई से, बहन से, आप किसी भी एकाक्षरी बीज मंत्र को लेकर उस एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करना शुरू करें। इससे भी आपका जो ऊर्जा है वो वापस आ जाएगा। ज़्यादातर मैंने साधकों में देखा है कि वो लोग एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप नहीं करना चाहते, वो बड़े बड़े मंत्रों का जाप करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बड़े मंत्रों का जाप करने से हमारे अंदर ढेर सारी शक्तियाँ आएंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी शक्ति एकाक्षरी बीज मंत्र से आएगी उतनी ही शक्ति बड़े मंत्रों से आती है। तो आप इस भ्रम में ना रहें। एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आपकी जो शक्ति है वापस आएगी, आपका ऑरा क्लीन होगा, आपके अंदर की जो नकारात्मक शक्ति है। दिन में, रात में, कभी भी जब समय मिलता है तो आप क्या करें कि घी का दीपक जला लें, एक अपने मन पसंद वाली सुगंधित अगरबत्ती जला लें और वहाँ पर बैठकर अपने प्रभु को याद करें, अपने मन को शांत करें। घी के दीपक के ऊपर थोड़े समय आप त्राटक भी कर सकते हैं। इससे भी बहुत ही तेज़ी से आपकी जो खोई हुई ऊर्जा है, चुराई हुई ऊर्जा है, वो वापस आ सकती है। घी के ऊपर त्राटक करने से भी आपकी जो खोई हुई ऊर्जा है वो वापस आ जाती है। तो इसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं, 2-4 मिनट ऐसा ज़रूर करें। आप चंद्र, सूर्य, इन सब के सामने बैठकर थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं, यानी कि उनको देखते हुए ध्यान करना है। ये भी एक तरह से त्राटक होता है, पर इसमें एकटक नहीं देखना है। आपको बस जैसे नॉर्मल देखते हैं वैसे देखना है। आपने महसूस किया होगा जब भी आपका मन स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, तो आप चांद के जो रोशनी है, जो चांदनी बिखरी हुई होती है, अपने छत पर जाएं, खुले में बैठें, एकांत में, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपको लगेगा कि आपका जो
शरीर में जितना भी भारीपन था, आपके मन में जितना भी भारीपन था, वो सब कुछ अपने आप समाप्त हो गया। कितना भी व्यक्ति गुस्से में है, अगर वो चांद की रोशनी में जाकर बैठता है, चांदनी रात में जाकर खुले छत पर बैठता है, तो उसका मन शांत हो जाता है। ये सब कुछ प्राकृतिक देन है। प्रकृति आपकी जो निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो बहुत ही तेज़ी से सोख करती है। तो जितना ज़्यादा आप प्रकृति से जुड़ेंगे, आपके अंदर उतनी ही ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी। आप ये कोशिश करें, आप पेड़ पौधों के पास बैठें, अपने बगीचे में नंगे पैर घूमने की आदत डालें। अगर आपके पास बगीचा नहीं है तो घर में ही 2-4 गमले पौधे लगा लें जो आपको पसंद आते हों। कुछ समय उनके साथ गुजारें। जो पौधे होते हैं वो हमारे दुख सुख को अनुभव करते हैं। और जितने भी साधक लोग हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति भजन के साथ आप जानवरों की, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की, इंसानों की सेवा जरूर किया करें। आप पैसे से नहीं सेवा कर सकते, धन से नहीं सेवा कर सकते, तो अपने मन से, अपने शरीर से सेवा प्रदान करें। आपके अंदर जितनी भी पुरानी नकारात्मक शक्ति होगी, आपके घर में कोई तंत्र क्रिया होगी, तो वो उन सभी के ब्लेसिंग से वो कट जाएगी। ये 100% सच है। आप ऐसा ज़रूर करें और इसको करने से आपका मन जो है वो हल्का होगा। आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो वापस आएगी। आप वापस से एनर्जेटिक होकर भक्ति भजन में लग जाएंगे। ज़्यादातर लोग भक्ति भजन से इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि उनके ऊपर, उनके घर में या फिर घर के किसी अन्य पर्सन के वजह से घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो चुका है। इसलिए आपका मन पूजा पाठ में नहीं लग रहा है, भक्ति भजन में नहीं लग रहा है। ऐसा ये सब कुछ करेंगे तो आपका मन जरूर वापस से भक्ति भजन में लगेगा। ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नकारात्मक शक्तियाँ यही तो करती हैं, सबसे पहले आती हैं तो आपके शरीर को बीमार नहीं करेंगी, वो आपके मन को बीमार करेंगी। आप भक्ति भजन छोड़ दोगे, ईश्वर का नाम जपना छोड़ दोगे, आपको सब कुछ बेकार लगने लगेगा। तो आप उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें। आपने ईश्वर पर विश्वास हमेशा बनाए रखें। जय माँ काली।